सुमन एक सुनार की दुकान पर जाती है और अपनी सोने की बूंदों को बेच देती है। सोने की बूंदों को बेचने पर उसे जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से खेतों में हल लगवाती है और एक ठेला खरीद लेती है। अगले दिन ही होते ही सुमन और गीता खेतों में सब्जी उगाना शुरू कर देती है और कड़ी मेहनत के बाद सुमन और गीता अच्छी खासी सब्जियां उगा लेती है। माँ जी देखिए, हमने कितनी सारी सब्जियां उगा ली है। अब जल्दी से इन्हें ले जाकर इन्हें बेचना शुरू कर देती है। सब्जियों के पकौड़े बनाकर बेचती है और गीता सब्जियों को बेचती है। सुमन के हाथ के पकौड़े वहाँ घूम रहे सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और पहले ही दिन सुमन और गीता की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बहू, हमने जितना सोचा था उससे ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं। मुझे तो लग रहा है कि कुछ ही दिन में शाम के ऑपरेशन के पैसे भी जमा हम कर लेंगे और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन हो जाएगा। गीता सुमन अपनी पहली कमाई से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब गीता और सुमन सब्जियां उगाती है और लाकर उन्हें बेचती है। धीरे धीरे दोनों सास बहू सब्जी वाली के नाम से फेमस हो जाती है। अब हर कोई उनके पास से ही सब्जी खरीदता है और सब्जी के पकौड़े खाता है। धीरे धीरे उनके पास 2 लाख जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाते हैं और शाम का ऑपरेशन करवाती है। शाम ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हो गए। यह सब सिर्फ तुम्हारी और माँ की वजह से हो पाया है। अगर माँ और तुम न होती तो शायद मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता। अब तो सिर्फ सुमन बहू की वजह से ही मुमकिन यह सब हो पाया है। अगर ये हमें सब्जी बेचने की तरकीब न बताती तो शायद आज ये सब उनके नहीं हो पाता। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें सिर्फ मेरी मेहनत ही नहीं है, आपकी भी मेहनत है। अब मैंने सोच लिया है कि मैं भी आप लोगों के साथ सब्जियों का ही व्यापार करूँगा। आप दोनों सब्जी बेचना और मैं जाकर खेतों में सब्जियां उगाऊंगा। अब देखना कि कैसे हमारे ये सब्जी का व्यापार जल्द से जल्द और बढ़ेगा और हमें ठेले से अपने खुद का एक ढाबा खोल लेंगे। अब शाम सब्जियां उगाने का काम शुरू कर देता है, जिसके बाद वह सब्जी लाकर गीता और सुमन को देता है और गीता सुमन उन सब्जियों को बेचा करती। धीरे धीरे इनका ये काम बनने लगता है और इन लोगों की परेशानी भी अब कम होने लगती है। समय के साथ साथ ये ठेले से ही एक ढाबा खोल लेते हैं और अब पूरे परिवार की जिंदगी खुशी खुशी से गुजरती है।